हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कुछ नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हैं जैसे 1/4 -1, इनसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये जो नंबर हमें दिया है 1/4 और -4, ये क्या है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमें दिए हैं। मतलब पहला वाला जो है 1/4 ये क्या है? सम ऑफ जीरो, और सेकंड जो है -1 ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, हमने उससे जीरोस फाइंड किए थे। यहाँ पर हमें जीरोस दिए हैं, अब हमने जीरोस से क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसके करने के तरीके दो हैं, हम सीधे फार्मूले से करेंगे जो सबसे आसान रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो दो गिवन जीरोस है इनसे बनाना है। तो उसके लिए हम सीधे फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था। वो फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, वहां से आपको और भी सही से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ये जो पहला हमें नंबर दिया है 1/4, ये क्या है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो जो है जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो है 1/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा, वो है -1। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने x² ऐसे ही बिल्कुल रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? यहाँ से देख लो, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 आएगा इज इक्वल टू 0। एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं, यहाँ पर x² माइनस 1 इंटू एक्स, ये कितना आएगा? 1/4 x लिख सकते हो, सीधे x लिख सकते हो। 1 इंटू एक्स, 1x हमने लिखा पहले, प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसके नीचे 1। एलसीएम जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर जो एलसीएम हमने लिया, क्या लिया? 4 हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करें? हमारा जो है जो हमारा 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 के साथ करेंगे, तो ऊपर भी 4 के साथ करेंगे। तो जब हम ऊपर 4 के साथ करेंगे, 4 इंटू x² कितना बनेगा? 4x²। यहाँ पर माइनस का साइन ऐसे, यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 4 ही रहेगा। 4 1 4, ऊपर भी 1। 1 इंटू एक्स कितना होगा? इसको हम x ही लिखेंगे, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है 1 लिखने की, 1x मैंने ऐसे लिखा, 1 इंटू x ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पर -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? हमारा 4 आएगा। 1 4 4, यहाँ पर भी 1 4 4, तो यह आ गया 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर 4 डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हटा देते हैं। 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर डिवाइड में इधर इस साइड जाएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई। 0 इंटू 4, ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपेयर करते हो ax² प्लस bx x प्लस c, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा √2 और 1/3। सम ऑफ जीरो जो है √2 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है? 1/3 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या है? √2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है? 1/3। अब हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे जीरोज है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x² बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे,
अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, जो रूट 2 है इसको हम लिखेंगे रूट 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको रूट 2 के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स, ये बनेगा रूट 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलसीएम जो है 3 है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 3 1 1 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो हम सीधे नीचे से एलसीएम 3 ले लेते हैं, हमने एलसीएम 3 ले लिया। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देखना है। हमारा एलसीएम आ गया 3, तो अब हम 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा एलसीएम 3 आना चाहिए, तो 1 3 ज़ार 3, तो ऊपर भी 3 के साथ 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो ये एक बार मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आया 3 आया, तो हमने क्या करना है नीचे से 3 लाना है, डिनोमिनेटर में हर जगह 3 लाना है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पर भी 3 ही करेंगे, तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी 3 है, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा 3 रहेगा 1, तो ऊपर भी 1, ऐसे ये करना है। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, रूट 2x इंटू 3, ये आएगा -3 रूट 2x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, तो 1 1 ज़ार क्या होगा 1 ही होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये 3 जो है डिवाइड में उस साइड जाएगा, क्या बनेगा मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, 0 3 ज़ार 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल जो बना 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर बन गया। तो यही हमने 2 ज़ीरो से इन 2 ज़ीरो से बनाना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने कैसे किया। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा 0 रूट 5 है। अब सम ऑफ 0 जो है हमारा 0 ही, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है वो क्या है रूट 5 है। इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो दिया है हमें क्या 0 दिया है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कितना दिया है रूट 5। वी नो, हमें ये फार्मूला पता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अब जो हमारे जीरोज है, मतलब सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, तो यहाँ पर हमने माइनस लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है क्या है 0 है, तो 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 0, सबसे पहले एक्स हमने ऐसे ही छोड़ा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है रूट 5, यह आ गया हमारा रूट 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये बनेगा। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 करेंगे वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस रूट 5, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जो हमें जीरोज दिए थे उनसे। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो हमें दिया है सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर जो है 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी 1 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, किसके बराबर है 1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर, वो भी 1 दिया है। वी नो दैट, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो बराबर होता है किसके 0 के। जो हमारे जो सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पर वो है 1 और एक्स को ऐसे ही रखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा 1 है इज इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया यहाँ पर। अब फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर, इसको भी हम बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जो कितना दिया है -1/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो दिया है 1/4। अब हमें पता है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अल्फा और बीटा जो है, जो हमारे जीरोस है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, ये एक्स हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये है 1/4 आ गया यहाँ पर। एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स अगर करेंगे ये कितना बनेगा, एक्स ही बनेगा, और नीचे से 4 ऐसे, प्लस 1/4। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, एक्स के नीचे हम 1 लिख देते हैं। एलसीएम जो यहाँ पर आएगा वो 4 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे से यहाँ से हमने एलसीएम 4 ले लिया, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 4 आएगा। तो 4 ही, 1 4 ज़र 4, ऊपर भी 4 के साथ, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 4, ये आएगा 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 4 ही रहेगा, 1 के साथ ऊपर भी एक्स इंटू 1, ये एक्स ही आएगा, प्लस यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, हमारा 4 ही आएगा, तो 1, तो ऊपर भी 1, तो ये आ गया, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये हमने 0 के बराबर कर देना है। अब यहाँ पर अगर देखते हो नीचे, यहाँ पर डिवाइड में 4 आ रहा है, इसको जब हम उस साइड ले जाएंगे ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो यह आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 4 ज़र 0। तो यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आ गया। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा वो है 4 और 1, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया है 1 दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जो क्या है, जो क्या दिया है 4 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, वो क्या दिया है 1 दिया है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो होता है किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा 4 एक्स, ऐसे ही लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन की जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका एक और मेथड है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वो दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।